राधे राधे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे जिसमें हमने गांधीयन प्रिंसिपल कर लिया था। अब लिबरल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल आज कवर करेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ लिंक करेंगे, केस स्टडीज़ पढ़ेंगे और इन तीनों का कंपैरिजन एट द लास्ट में हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अब डीपीएसपी किस में आता है? पार्ट 4 में आता है। कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और ये जस्टिसेबल नहीं है। आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फंडामेंटल ड्यूटी हमारी वायलेट हुई है या फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे वायलेट हुए हैं। एम क्या है इनका? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी, ये क्या इनका क्या एम है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हमने प्रीएम्बल में भी बात की हुई है। प्रीएम्बल में भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बोला। आर्टिकल 38 क्या बात करता है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर विद जस्टिस। उनको मतलब सोशल ऑर्डर मिलना चाहिए, सिक्योर वेलफेयर स्टेट होने चाहिए, लोग वेलफेयर होने चाहिए ज़्यादा, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। 39 ए किसकी बात करता है? राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब सबको अच्छी सी लाइवलीहुड मिलनी चाहिए, सब अच्छी तरह से रहने चाहिए, कोई भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। आर्टिकल 39 बी क्या कहता है? ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज टू सबर्स कॉमन गुड। सबको ना सब सर्व मतलब सबको जो कॉमन नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए। आर्टिकल 39 सी क्या कहता है? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ है उसको प्रिवेंट करके रखना है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। सबको राइट है वो काम करे, पढ़े और अपना ध्यान रखे। आर्टिकल 42 क्या कहता है? जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है? जब कोई भी ये लेडी अगर इसमें है, प्रेगनेंसी में है और डिलीवरी के बाद उनको जो छुट्टी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। डिलीवरी से पहले 3 महीने की छुट्टी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ओवरवर्क नहीं होना चाहिए उनके लिए, उनको पूरी टेक केयर होनी चाहिए। आर्टिकल 43 किसकी बात करता है? लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स। और आर्टिकल 47 किसकी बात करता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ की। अब लैंडमार्क केसेस क्या हैं? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंदा भारती केस कितना इंपॉर्टेंट केस है? प्रीएम्बल में पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लिया, सिटीजनशिप्स में भी शायद हमने पढ़ा, अब ये डीपीएसपी में भी पढ़ लिया, गांधीयन प्रिंसिपल में भी हमने इसको पढ़ा, अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी हम पढ़ रहे हैं। क्या कहा गया? डीपीएसपी आर एसेंशियल टू अचीव द गोल्स ऑफ द प्रीएम्बल लाइक जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये डीपीएसपी क्या है? एक एसेंशियल की है हमारे पास जो गोल्स को अचीव करेगी, जो हमने प्रीएम्बल में लिखे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। स्ट्रेंथन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये स्ट्रेंथन करेगा फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को। अब है मनीरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जगह हमने अभी तक पढ़ लिया हुआ है। ये रीइंफोर्स्ड करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को, नॉट टू सबऑर्डिनेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे आर्टिकल 39 बी और सी, इसमें अपहोल्ड हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 का। राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 रीड विद आर्टिकल 39 ए। स्ट्रीट ड्वेलर्स कैन नॉट बी एविक्टेड विद द ड्यू प्रोसेस। जैसे स्ट्रीट ड्वेलर्स होते हैं ना, उनको अभी भी कहा जाता है कि मैनुअली साफ होते की जाती हैं स्ट्रीट्स को, और जो हमारे नाले होते हैं उनके बीच में जाके, तो उनकी राइट टू लाइफ भी तो हैम्पर हो रही है, मतलब उनकी जान को खतरा हो जाता है। आप सोचो इतनी गंदगी में वो नीचे जाते हैं, जो स्ट्रीट डीलर्स होते हैं वो जाते हैं नीचे, जो हमने गड्ढे बनाए होते हैं, सर्विस होल्स होते हैं, वहाँ पे जाकर सफाई करते हैं। अंधेरा होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, मीथेन गैस होती है, जिससे कितनी बार कितनों की तो डेथ भी हो गई। करंट अफेयर में लिंक करें
तो 2023 और 25 में गिग वर्कर्स का जैसे स्विगी जोमेटो इनकी डिमांड थी सोशल सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 41 और 43 में। लेबर कोड रिफॉर्म्स आए थे 2020 से लेकर 24 में, जिसमें इंश्योर किया था जस्ट वर्किंग कंडीशन के बारे में। मिनिमम वेज एक्ट आर्टिकल 43, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 जिसमें एक्सटेंड किया पेड मैटरनिटी लीव को आर्टिकल 42, राइट टू हेल्थ डिस्कस्ड किया था राजस्थान 2023 में आर्टिकल 47। EWS रिजर्वेशन आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें सोशलिस्ट फ्रेमवर्क की बात हुई, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। EWS में वो लोग हैं जिनको कोटा प्रोवाइड नहीं है अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जैसे SC ST में जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए है EWS। लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है DPSP के, वो अपहोल्ड करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम, एजुकेशन और इंटरनेशनल पीस और जस्ट लीगल सिस्टम को। जैसे आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, यूनियन सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। UCC की बात अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, उत्तराखंड में ड्राफ्ट भी हुआ था। फिर आर्टिकल 45 उत्तराखंड से याद आया, अभी हमने देखा कि एक तो बिजली गिरी, दूसरा भी कितना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। स्टे सेफ, इंडोर में ही रहो, बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद का हमने देख लिया, केदारनाथ में चॉपर पूरा का पूरा क्रैश हो गया, 7 लोगों की मैंने सुना था, पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई। तो प्लीज़ सेफ रहो और बिलीव्स इन कर्मा, अच्छे कर्म करो। कौन सा कर्मा आपके आगे आ जाए आपको खुद नहीं पता होगा। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है, फ्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 साल तक की। आर्टिकल 48 मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, जो बैन्स काउस वॉल्टर की बात कर रहा है। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लैंडमार्क केसेस क्या है लिबरल के, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम 1985 का केस था, जिसमें डिस्कस की और डिबेट रेज हुई थी सेक्युलरिज्म वर्सेस पर्सनल लॉ। फिर सारला मुगदल केस 1995 का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गोल की बात की गई, इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कहा गया। फिर युन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ड्राइव किया आर्टिकल 45 से, और उसके बाद उसको किस में डाला गया, आर्टिकल 21A में, फंडामेंटल राइट्स में। फिर 4th केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का, जुडिशरी मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट, और इसको लिंक किया गया आर्टिकल 50 से। करंट अफेयर्स जैसे UCC, इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल पीस और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। रिस्टोरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम आर्टिकल 49। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी linked with Article 45, judicial transfer and executive interference relevance to Article 50। एजुकेशन जो पॉलिसी है 45 के साथ भी है, तो आप इसको इंटरलिंक राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें भी 2002 में, वहाँ पे भी लिंक कर सकते हो, और इसको लिंक आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में डाल के बोल सकते हो, जो पार्ट 3 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी आंसर राइटिंग में आप लिखोगे। जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSP, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है, सिक्योरिंग ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ टू वर्कर्स। आंसर 2, 3 और 4, मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें ये तीनों आते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला नहीं आता है। फिर 16 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। मेंस की क्वेश्चन थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP इज नेसेसरी टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स आर मीनिंगफुल। डिस्कस कैसे कर सकते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बताओ। JKPSC मेंस 2022 का क्वेश्चन था, explain the significance of socialist and Gandhian principle under DPSP, how far they have been implemented, और एक
प्रीलिम्स में हम देख सकते हैं, जैसे JKPSC का भी प्रीलिम्स आना है, UPSC का तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट स्टेट? कौन से आर्टिकल करते हैं? आर्टिकल 38। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस? आर्टिकल 51। लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 43। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे सोशलिस्ट गोल एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर येट टू बी फुली realized, examine in light of recent labor and welfare reforms। 26 में भी जो क्वेश्चन आ सकता है। critically analyze the relevance of liberal intellectual DPSP in the light of debates around UCC, education reform and international peace। summary table जैसे सोशलिस्ट, यहाँ से देख लो सोशलिस्ट में क्या है, 39, 38, 39, 41, 42, 43, 47, जो किसकी बात कर रहा है? सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की और लेबर वेलफेयर की। लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 44, 45, 48, 49, 50 और 51, जो एजुकेशन, जस्टिस, इंटरनेशनलिज्म और कल्चर की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन टेबल देखेंगे गांधी, सोशलिस्ट और लिबरल का। गांधीयन प्रिंसिपल महात्मा गांधी के आइडियाज़ पे जो रूरल अपलिफ्टमेंट और सेल्फ सफिशेंसी की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। आर्टिकल कौन से हैं इनके साथ? 40, 43, 43B, 46 और 47 और 48। इसके एग्जाम करंट अफेयर में देखा जाए, पंचायती राज आर्टिकल 40, काउ प्रोटेक्शन आर्टिकल 48 और SGH प्रमोशंस 43B। सोशलिस्ट प्रिंसिपल किसकी बात करते हैं? सोशो इकोनॉमिक और इक्वालिटी की बात करते हैं, जो रिड्यूस करेगा इन इक्वालिटी को और बिल्डअप करेगा किसको? वेलफेयर स्टेट को। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, 39A, 39B, 39C, 41, 42, 43 और 47। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? लेबर कोड्स, मैटरनिटी बेनिफिट, राइट टू वर्क स्कीम्स जैसे गिग वर्कर्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल जो इंडिविजुअल फ्रीडम, एजुकेशन, जुडिशरी, वर्ल्ड पीस और हेरिटेज प्रोटेक्शन की बात करता है। तो कौन कौन से आर्टिकल है? 44, 45, 48, 49, 50 और 51। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का UCC 24, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी G20, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। अब ये क्लासिफिकेशन 35 किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफ पीपल एंड जस्टिस की बात कर रहा है। आर्टिकल 39 लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है। 40 विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क, 42 ह्यूमन वर्किंग कंडीशन की, 43 लिविंग वेज और कॉटेज इंडस्ट्री जो गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी आती है। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव जो गांधीयन प्रिंसिपल है। और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 45 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लिबरल इंटेलेक्चुअल। 46 एजुकेशन ऑफ SC ST वीकर सेक्शंस गांधीयन प्रिंसिपल। 47 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सोशलिस्ट और गांधीयन में आता है। 48 काउ प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर गांधीयन और लिबरल में आता है। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आ रहा है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस जो लिबरल में आ रहे हैं। समरी टेबल इंस्पायर्ड किससे है? गांधीयन प्रिंसिपल महात्मा गांधी की फिलॉसफी से। सोशलिस्ट हमने प्रेम्बल आइडिया से लिया और लिबरल वेस्टर्न लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। मेन फोकस किस पे? रूरल डेवलपमेंट पे, सेल्फ रूल पे गांधीयन प्रिंसिपल में। सोशलिस्ट में इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल जस्टिस में है और लिबरल में इंडिविजुअल लिबर्टी, लीगल एंड ग्लोबल आइडियाज़ में। की एरियाज़ क्या? पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, लेबर राइट्स, फेयर वेजेस, हेल्थ और एजुकेशन। UCC इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनलिज्म, ये लिबरल में बात कर रहा है। करंट अफेयर में देखा जाए तो ग्राम स्वराज, ये SGS कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और इसमें लेबर कोड रिफॉर्म, गिग वर्कर्स, मनरेगा, G20, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, UCC, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रिलेट कर सकते हैं प्रियम्बल के साथ जस्टिस, सोशल इक्वालिटी में, यहाँ पे जस्टिस के साथ इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी में, और लिबर्टी और डिग्निटी और फ्रेटर्निटी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब को मिला के हम इनका तीनों का कंपैरिजन टेबल बनाएंगे और उसको समरी टेबल याद रखेंगे।
बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।